ओम शांति। हम सभी ने परसों ही बाबा से मुलाकात की। सभी को बाबा ने बहुत बहुत प्यार दिया। सभी को महसूस हुआ। तो ऐसे मीठे बाबा के हम ऐसे मीठे मीठे बच्चों को क्या करना चाहिए? जो हमारे 4 सब्जेक्ट हैं उसमें हम पास विद ऑनर होके दिखाएं। पास विद ऑनर माना? पास विद ऑनर का क्या अर्थ है? कि कम से कम हमारे 75% मार्क्स हों, उसे कहते हैं पास विद ऑनर्स। अगर हमारे 90% से अधिक मार्क्स होते हैं तो हम किस में आते हैं? अष्टरत्न में आ जाते हैं। और 75 से 90% के बीच में रहते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? पास विद ऑनर कहलाते हैं, अर्थात 108 की माला में आ जाते हैं, अर्थात वारिस क्वालिटी के बन जाते हैं। वारिस बाबा की गद्दी के अधिकारी बनते हैं। तो हम इस सभी बनना चाहते हैं, वारिस बनना चाहते हैं। जो बनना चाहते हैं हाथ उठाएं। हम सभी बनना चाहते हैं, बहुत अच्छा। तो जो बनना चाहते हैं वो विशेष ध्यान से सुनना, जो नहीं बनना चाहते वो आराम से सुन सकते हैं। ठीक है। जिनको अटेंशन है वो बहुत ध्यान से एक एक बात को सुनना और समझना, क्योंकि सारी बातें बाबा की मुरलियों के आधार पे वो सारी मनन चिंतन करके निकली हुई हैं और अनुभव की बातें हैं। तो आप प्रैक्टिकल इनको सुनेंगे। अभी आप अगले लगभग 45 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए हम अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर देंगे। 2 मिनट सभी फिर बाबा की याद में बैठ जाओ, अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर दें, मोबाइल्स को स्विच ऑफ कर दें। तो 1 घंटे के लिए सिर्फ बाबा की याद में बैठ जाओ। सॉरी, 1 घंटे के लिए सिर्फ 1 मिनट के लिए बाबा की याद में बैठो, मन बुद्धि को एकाग्र करो, ताकि हमारी बातें, जो बातें सुने वो अंदर धारण हो सके। ओम शांति। चारों सब्जेक्ट्स में पास विद ऑनर होने का आधार, हमारे 4 सब्जेक्ट कौन से हैं? सभी को पता है? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान के आधार पे ही सारे बाकी चारों सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट हैं। ज्ञान माना समझ, समझ के मैं कौन हूं, समझ के मेरा कौन है, जो मैं हूं उसका कौन है, ये समझ के मुझ आत्मा का पिता कौन है और मुझ आत्मा के पिता से क्या संबंध है, मेरे संबंध उससे क्या है।
और ये समझ के इस संसार रूपी नाटक में, ड्रामा में मेरा क्या पार्ट है, दूसरों का क्या पार्ट है, क्योंकि हर एक आत्मा का एक्यूरेट पार्ट है, उसको कोई बदल नहीं सकता, हम चाहें बदल जाए नहीं बदल सकता है। उसका आधार कर्म सिद्धांत है। कोई मेरे जिन माता पिता के पास मेरा जन्म हुआ उनके पास ही क्यों हुआ? मेरे कार्मिक अकाउंट्स थे उनके साथ, इसलिए मुझे उस घर में आना था। मेरी शादी किसी से हुई, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से हुई, किसी व्यक्ति से हुई, या मेरे बच्चे मेरे बने, या मेरे दोस्त बने, मेरे पड़ोसी बने, मेरे बिजनेस पार्टनर बने, वो क्यों बने, मेरे साथ क्यों आए? क्योंकि पिछले जन्मों का हिसाब किताब है मेरा आत्माओं के साथ, कुछ हिसाब किताब बाकी हैं, इसलिए वो मेरे माता पिता बने, भाई बहन बने, या पति पत्नी बने, या बच्चे बने, या दोस्त बने, बिजनेस पार्टनर बने, जो भी बने, पड़ोसी बने। और परमात्मा इस संसार रूपी नाटक का इस ड्रामा का डायरेक्टर है, और वो कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है। कैसी डायरेक्शन दे रहा है? ताकि जो हमारे हिसाब किताब है पिछले जन्मों के, वो चुकतू हो जाए। मान लीजिए कोई व्यक्ति मुझे दुख दे रहा है और मैं बाबा को कहूं मेडिटेशन में या अदरवाइज कि बाबा उस व्यक्ति को मना कर दो ना, वो मुझे दुख ना दे, तो बाबा उसे मना कर देगा? मना करेगा? नहीं मना करेगा। हां, अगर हम बाबा को बहुत प्यार से याद करेंगे तो हमें सहन करने की शक्ति मिल जाएगी, समाने की शक्ति मिल जाएगी, ऐसा अंदर महसूस होगा, परखने की शक्ति मिल जाएगी कि हां शायद इसको मैंने पिछले जन्म में तंग किया हुआ है, इसलिए ये व्यक्ति मुझे तंग कर रहा है। पिछले जन्म में मैंने इसकी ग्लानि की हुई है, इसलिए मुझे मेरी ग्लानि इस जन्म में कर रहा है। तो बाबा को याद करने से, अर्थात जिसको मैं सूली समझ रहा था, जिस तकलीफ को, वो तकलीफ सूली से कांटा बन जाएगी, और वो कांटा भी बाद में फूल बन जाएगी। तो इस संसार रूपी नाटक में किसका क्या पार्ट है और कैसे हो रहा है, अभी तक क्या हुआ है, वो भी ड्रामानुसार हुआ है। तो अच्छा हुआ बुरा हुआ है? अभी तक जो हुआ अच्छा हुआ बुरा हुआ है? किसने धोखा दिया अच्छा हुआ है? हमें हमारा पैसा लूट लिया अच्छा हुआ है? हमें बीमारियां आई अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा हुआ ना, क्योंकि हमने कोई ऐसे कर्म किए थे जिसके कारण वो बीमारी हमें आई। आज सारी दुनिया इसी में फंसी हुई है कि मेरे साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। मेरे साथ बचपन से लेकर जो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास, बहुत अपर क्लास हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, ऐसे ऐसे लोग जिनकी 1000 करोड़ रुपए की टर्नओवर है साल की, ऐसे लोग हों, किसी व्यक्ति से भी अगर आप बात करेंगे तो उसको पूछे ना, क्योंकि बस आप मेरी बात मत पूछो, बचपन से मेरे को जितने दुख मिले हैं बात नहीं पूछो, बहुत कष्ट मिला है, बहुत दुख मिले हैं। कोई एक भी व्यक्ति इस सभा में नहीं हो जो कहे, उठ के कहे कि मेरा बचपन से लेकर अभी तक बहुत अच्छा, मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ है। ये इसी मैट्रिक्स में हम फंसे हुए हैं। 90% विचार हमारे पास से ही आते हैं, भूतकाल से आते हैं। तो जो हुआ है अच्छा हुआ है, और जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है? अभी तो साथ में बाप मिल गया तो अब तो अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो तो बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये हमें समझ मिल गई, राइट? ये समझ मिली है हमको। और सृष्टि चक्र का ज्ञान, सतयुग में हम कैसे थे, त्रेता में कैसे थे, द्वापर में कैसे, और अभी कलयुग में कैसे बन गए, और बाबा आया तो हमारे अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है, और आने वाली दुनिया फिर कैसी होगी, है ना? आज और कल की बात है ना। आज यहां बैठे हैं, कल कहां बैठे होंगे? सतयुग में बैठे होंगे, अपने महलों में होंगे, हीरे जवाहरात के महलों में होंगे, पुष्पक विमान हमारे पास होंगे। तो ये समझ हमें बाबा ने दी है।
शिव बाबा को क्या कहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात शिव ही सदा सत्य है। सत्य माना एटर्नल, जो सदा है। एटर्नल माना अविनाशी, अविनाशी, कभी ना बदलने वाला, नॉट चेंजेबल, इम्पेरिशेबल, कभी ना खत्म होने वाला, कभी ना बदलने वाला। सत्य का अर्थ यह है, शिव बाबा कभी बदलता नहीं है। पूरे कल्प में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, संगम पर, वहीं सूक्ष्म वतन में, परम धाम में सितारा चमकता रहता है। सदा ही ज्ञान का सागर, सदा ही पवित्रता का सागर है। नहीं, ऊपर ही है सदा, नीचे बीच में आता है, किंतु उसका सदा ही सत्य है, सदा ट्रुथ है, एटर्नल है। कभी परिवर्तन नहीं होता, कभी बदलता नहीं। सत्य माना सदा सत्य है शिव बाबा। फिर शिव ही सदा सुंदर है। सुंदर माना सदा पवित्र है। शिव बाबा सदा पवित्र है। और जितने भी मनुष्य हैं वो क्या हैं? वो श्याम सुंदर हैं। आधा कल्प सुंदर है, मतलब आधा कल्प पवित्र है, और आधा कल्प श्याम है, मतलब पतित है। राइट? तो शिव बाबा जो भी हमें बता रहे हैं वो सत्य है। और शिव बाबा की क्या बता रहे हैं? शिव बाबा कैसे, किसके द्वारा बताते हैं हमको? मुरली के द्वारा। ये जो बाबा की मुरली है ये सदा सत्य है। इसका हर महावाक्य सत्य है। हमने आज सुबह मुरली सुनी ना बाबा की। जैसे बाबा ने महावीर बच्चों के बारे में बात की, निर्विकारी के बारे में बात की, हमें निर्विकारी बनना, निर्विकारी बनाना है। महावीर बच्चे किसे कहते हैं, कैसे महावीर बच्चों क्या विशेषता होती है? तो बाबा का जो उस मुरली का एक एक महावाक्य है, वो 4 पेज की जो मुरली है, 3 पेज की मुरली है, या 3.5 पेज की मुरली होती है, उसका एक एक महावाक्य सत्य है, अविनाशी है, ना बदलने वाला है, एटर्नल है, एटर्निटी है उसके अंदर। और योग क्या चीज है? मैं आत्मा हूं यह ज्ञान है। योग क्या है? मैं आत्मा हूं यह अनुभव करना योग है। ठीक है? यह समझना मैं आत्मा हूं यह हो गया ज्ञान। मैं आत्मा हूं यह अंदर फील करना, अनुभव करना, यह योग है। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, परम धाम निवासी, अति सूक्ष्म परम ज्योति बिंदु परमात्मा शिव बाबा की संतान हूं। इस बात को गहराई से अनुभव करना, इसको रियलाइज करना, ये योग। ठीक है? सिंपल है, मुश्किल है? मुझ अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा के सर्व संबंध परम धाम निवासी अति सूक्ष्म परम ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा शिव बाबा के साथ हैं। वो मेरी मां भी है, पिता भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, बंधु भी है, बंधु माना बड़ा भाई, सखा भी है, सखा माना दोस्त, और साजन भी है। साजन माना मोस्ट बिलेवेड, सबसे प्यारा। कौन है? शिव बाबा है। हर आत्मा का सबसे प्यारा कौन है? माशूक कौन है हर आत्मा का? शिव बाबा। और हमारा सर्जन भी है। कोई भी बीमारी हो, मन की या तन की, चाहे डिप्रेशन हो गया हो, नींद ना आती हो, साइकोसिस हो गया हो, या कोई बहम फोबिया हो गया हो, डरावने सपने आते हो, या आपको हार्ट की बीमारी है, आपकी हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो गई हैं, दमे की बीमारी है, माइग्रेन है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, आपकी घुटने खराब हो गए, कमर खराब हो गई, हड्डियां खराब हो गई, पेट की खराबी है, पेट में अल्सर हो गए, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द होता है, कोई भी रोग है, मन का या तन का, स्किन की बीमारी है, आंखों की बीमारी, कोई भी बीमारी तन मन की है, उसका सर्जन कौन है? शिव बाबा।
दुनिया में जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, जितने भी सर्जन होते हैं, वो दवाई देते हैं, ठीक नहीं करते हैं। डॉक्टर लिखते भी ना, आई ट्रीट ही क्योर्स। क्योर वो करता है, ठीक करने वाला वो है। हर डॉक्टर या सर्जन भी उसको याद करके दवाई देता है। हर सर्जन भी ऑपरेशन करने के पहले उसको याद करता है, फिर ऑपरेशन करता है। डॉक्टर टांके लगाता है, किंतु हीलिंग अंदर से होती है। उसके लिए अंदर आत्मा की शक्ति चाहिए, परमात्मा की शक्ति चाहिए। और फिर नौवां संबंध हमारा, वो हमारा बच्चा भी है, अर्थात हमारा वारिस भी है। जो कुछ भी हमारा है वो उसको हम, उस पर हम बलिहार कर देते हैं। तो मुख्य 9 संबंध हमारे उसके साथ है। एक एक संबंध को अनुभव करना यह योग है। वो मेरी मां है, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के रूप में मुझे मां की पालना और प्यार दे रहा है। इस मां की पालना और प्यार को अनुभव करना यह योग है। और जैसे ही हमें दिव्य ब्राह्मण जन्म देता है शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा, वो हमें पैदा होते ही हमको दिव्य बुद्धि रूपी रथ दे दे, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट हमें दे देता है गिफ्ट में, बर्थडे गिफ्ट। जिस लिफ्ट में बैठ करके हम 1 सेकंड से भी कम समय में सूक्ष्म वतन में पहुंच सकते हैं। कौन जा सकता है सूक्ष्म वतन में? ये देह नहीं। मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ 1 सेकंड से भी कम समय में सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुंच जाती है। अब ये सूक्ष्म शरीर क्या चीज है? आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ, सूक्ष्म शरीर कुछ और नहीं है। सूक्ष्म शरीर माना आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, किंतु इसे सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं? सूक्ष्म शरीर माना जब हमारी बुद्धि और मन पवित्र हो, शुद्ध हो, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। बुद्धि हमें बाबा ने हमारी बुद्धि में भर दिया, बुद्धि में इस ज्ञान भर दिया, तो हमारी बुद्धि दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि कैसे कहते हैं? जिस बुद्धि में ये ज्ञान भरा हुआ है आत्मा का, परमात्मा का, बाप से सर्व संबंधों का और संसार रूपी ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान भरा हुआ है। इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान भरा हुआ है, उसको कहते हैं ज्ञान। ये दिव्य बुद्धि में हमारे भर गया। अगर सार रूप में कहें तो सार रूप में ज्ञान क्या हुआ? ए बी सी डी। ए माना आत्मा, बी माना बाबा, सी माना कनेक्शन अर्थात संबंध, हमारे सर्व संबंध, आत्मा के सर्व संबंध शिव बाबा के साथ हैं, और डी फॉर ड्रामा अर्थात संसार रूपी नाटक में हम सब आत्मा एक्टर्स हैं, परमात्मा उसका डायरेक्टर है, और कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट इसको डायरेक्शन दे रहे हैं। इसलिए जो अभी तक हुआ है अच्छा हुआ है, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो अच्छे से अच्छा होने वाला है। तो ये सार रूप में ABCD, राइट। जितना बेसिकली क्या है योग, क्या है? इस ABCD को रियलाइज करना, यही योग है। मैं आत्मा हूं, यह अनुभव करना योग है। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, एक एक इसको अनुभव, एक एक संबंध, एक एक इसको अनुभव करना, मैं आत्मा परमात्मा, इसको यही योग है। एक एक संबंध को अनुभव करना, मां का संबंध अनुभव करना, बाप का संबंध अनुभव करना। मां के संबंध में मैंने क्या बताया? कैसे अनुभव करना चाहिए मां का संबंध? जैसे ही शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के माध्यम से मुझे अडॉप्ट करते हैं, मुझे दिव्य ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण का जन्म देते हैं। ब्राह्मण का जन्म देते ही बाबा हमें गिफ्ट दे देते हैं। कौन सी? दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट की गिफ्ट देते हैं कि इस लिफ्ट में बैठो, बटन दबाओ। कौन सा बटन दबाओ?
मुझे बाबा से मिलना है। ये शुभ संकल्प करो, पवित्र संकल्प करो। तो दिव्य बुद्धि माना जिस बुद्धि में एबीसीडी भरा हुआ है, ये बुद्धि, इस बुद्धि को यूज करते हुए उस बुद्धि के द्वारा बटन दबाओ, एक पवित्र संकल्प करो, मुझे बाबा से मिलना है, मुझ आत्मा को बाबा से मिलना है। ये बटन दबाते ही हम कहां पहुंच जाएंगे? कहां पहुंच जाएंगे? सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुंच जाएंगे। तो सूक्ष्म शरीर क्या हुआ? सूक्ष्म शरीर माना पवित्र बुद्धि और पवित्र मन। ठीक है? और सूक्ष्म शरीर और फरिश्ते में क्या फर्क है? सूक्ष्म शरीर और फरिश्ते में क्या फर्क है? फरिश्ते के अंदर भी आत्मा होती है। मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा की गोद में जाती हूं, अर्थात मैं पवित्र बुद्धि और पवित्र संकल्प लेकर के बाबा की गोद में पहुंच जाती हूं। अब मुझे क्या बदलना है? मन में चार बातें होती हैं, चार एस्पेक्ट होते हैं मन के। एक तो विचार या संकल्प कहते हैं, दूसरी होती भावना, तीसरी होती वृत्ति। वृत्ति माना दृष्टिकोण या नजरिया, और चौथी होती है स्मृति। तो संकल्प, भावना, वृत्ति और स्मृति। मैंने भी पवित्र संकल्प किया सूक्ष्म वतन बाबा की गोद में पहुंचने का। इस पे हम थोड़ा गहराई में जाएंगे, कैसे हम पहले संकल्प करते हैं, बाबा की गोद में पहुंचते हैं, और कैसे फिर भावना हमारी परिवर्तन होती है, और भावना के द्वारा कैसे फिर हमारी वृत्ति परिवर्तन होती है, और फिर वृत्ति से कैसे स्मृति बनती है, उस पर हम गहराई में जाएंगे अभी थोड़ी देर में। तो मां के रूप में ऐसे, और बाप के रूप में बाबा के जब पास गोदी में पहुंच गए, तो जब बाबा के पास हम गोदी में पहुंचते हैं तो बाबा हमारा कैसे 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 वहां पर क्या होता है? सूक्ष्म वतन में बाबा, सूक्ष्म वतन क्या है? सूक्ष्म वतन क्या है? कोई फिजिकल दुनिया है ऐसे, ये पांच तत्वों के पास पार जाओ, सूर्य चांद तारों के परली तरफ चले जाओ तो सूक्ष्म वतन आ जाएगा, ऐसा होता है क्या? ऐसा है क्या? सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वो सिर्फ संगम युग पर होता है। शिव बाबा जब ब्रह्मा के तन में आते हैं 1936 में, जब बाबा आए तो बाबा आकर के पहले सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं। क्या रचना? सूक्ष्म वतन क्या है? सूक्ष्म वतन बाबा जब जैसे ही आते हैं पहले ब्रह्मा को अपना साक्षात्कार कराते हैं, मतलब दादा लेखराज को अपना साक्षात्कार कराते हैं। निज स्वरूपम, निज आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूं, मैं सदा आनंद स्वरूप हूं। तो पहले शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को अपना साक्षात्कार कराते हैं, फिर विनाश का साक्षात्कार कराते हैं, आने वाले स्वर्ग का साक्षात्कार कराते हैं। तो शिव बाबा आते ही क्या करते हैं? ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में परिवर्तन कर देते हैं कि ये दुनिया जाने वाली है और तुम्हें, ये दुनिया खत्म होने वाली है और तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा पिता परमात्मा, और तत्वम, तुम ही विष्णु बनने वाले हो, तुम्हें ये नई दुनिया स्थापन करनी है। तो बुद्धि में बाबा क्या करते हैं? शिव बाबा ब्रह्मा की बुद्धि को परिवर्तन करके उसमें क्या भर देते हैं? ये ज्ञान भर देते हैं। पहले दिन ही भर देते हैं। तो दिव्य बुद्धि, उनकी बुद्धि दिव्य है, शुरू से दिव्य बुद्धि बन जाती है, क्योंकि दुनिया विनाश का उनको साक्षात्कार होता है बकायदा। ये दुनिया सब खत्म हो रही है, उनकी बुद्धि में एकदम बैठ जाता है, और परम धाम उनकी बुद्धि में आ जाता है, अब घर जाना है। और मन में शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के मन में नए संकल्प पैदा करते हैं, नए विश्व के, आने वाले विश्व के। तुम विष्णु बनने वाले हो, तुम श्री कृष्ण बनने वाले हो, नारायण बनने वाले हो, तुम्हें स्वर्ग बनाना है, नई दुनिया तुमको बनानी है, मैं तुम्हारे द्वारा बनाऊंगा। तुम उसमें बाबा संकल्प, भावना, वृत्ति और उनकी स्मृति चेंज कर देते। तो पहले ही दिन बाबा क्या करते हैं?
शिव बाबा ब्राह्मण के तन में आए, जब शुरू शुरू के दिनों में उनका बुद्धि और मन परिवर्तन कर देते। तो सूक्ष्म वतन कुछ और नहीं है, सूक्ष्म वतन ब्रह्मा बाबा का पवित्र बुद्धि और पवित्र मन है। राइट? शिव बाबा का तो मन और बुद्धि सदा 100% पवित्र है। तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की कंबाइंड बुद्धि, पवित्र मन और पवित्र संस्कार है। 33 साल लगते हैं ब्रह्मा बाबा को अपने संस्कारों को एकदम दिव्य बनाने में, 100% पवित्र बनाने में। क्योंकि 63 जन्मों का जो भी हिसाब किताब था, बाबा उसको दिव्य बनाते 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 एकदम फरिश्ता बन जाते। फरिश्ता माना जिसकी मन और बुद्धि और संस्कार 100% शुद्ध हो जाएं, 100% पवित्र हो जाएं, उसे कहते हैं फरिश्ता। आपको याद होगा जब ब्रह्मा बाबा 67 में बाबा ने संदेशी को ऊपर भेजा, तो संदेशी ने ऊपर जाके बाबा को देखा, एक बाबा को वहां देखा और एक बाप दादा को वहां, ब्रह्मा बाबा को देखा। तो आके बाबा को बताया संदेशी ने कि बाबा, ऊपर वाला जो बाबा है ना, वो तो बहुत चमकदार है, आप तो इतने चमकदार नहीं हो। तो बाबा ने बहुत पुरुषार्थ करना शुरू कर दिया। उसके बाद सुबह जल्दी उठ के, और मुरली में गीत भी आने बंद हो, पहले गीत बजता था ना, गीत भी बजाना बंद कर दिया। और फिर बस बाबा निरंतर एकदम देह से परे रहते थे, अशरीर रहते थे, विदेही अवस्था का अनुभव करते रहते थे, बहुत कम बात करते थे। फिर बाबा ने 68 में फिर भेजा, संदेशी को ऊपर भेज क्या देख के आओ ऊपर का बाबा कैसा है। तो बाबा जब ऊपर देखने गई तो ऊपर संदेशी ने कहा, बाबा ऊपर वाले से बाबा चमकदार ना, अभी आप भी वैसे ही चमकदार हो। देखा आपने 67 और 68 में कितना फर्क। तो बाबा ने पुरुषार्थ करके अपने आप को और ज्यादा पुरुषार्थ किया। तो बाबा ने पूरा अपने आप को 18 जनवरी 1969 तक बाबा ने अपने आप को संपूर्ण पवित्र बना दिया, संपूर्ण फरिश्ता बन गए। अर्थात मन बुद्धि संस्कार तीनों ही 100% पवित्र हो गए। तो वो सूक्ष्म वतन है। तो हम जब यहां बैठते हैं और अपने मन में इस दिव्य बुद्धि को अभी हमारे दोनों बुद्धि हैं, दिव्य बुद्धि भी है और आसुरी बुद्धि भी है। दिव्य बुद्धि में ABCD भरा हुआ है, ये ज्ञान भरा हुआ है, ये मुरली भरी हुई है। और आसुरी बुद्धि में क्या भरा हुआ है? देह की बातें, देह की दुनिया, देह के संबंध, देह के संपर्क, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ भरे। तो हमें आसुरी बुद्धि को यूज नहीं करना है, देह के संबंधों के बारे में नहीं बातें करनी है, अपनी देह के बारे में बात नहीं करनी। मुझे ये हो गया, मुझे तकलीफ हो रही है, मेरे अंदर ये हो गया है, मुझे ऐसा हो गया है, मुझे ये खाने को दिल करता है, मुझे ये देखने को दिल करता है, मुझे ये सुनने को दिल करता है, वो बातें नहीं। मेरा तो स्वभाव ये है। देह के स्वभाव क्या है? ये 5 विकार देह का स्वभाव है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये देह की नेचर है। जैसे ही अपने को देह देखते हो, दूसरे को देह देखते हो, तो अपने आप काम विकार जागृत होता है, क्रोध जागृत होता है, लोभ मोह अहंकार जागृत होता है। और देह की संस्कार में देह की आदत क्या है? देह की आदत है आलस्य। देह अपने को समझते ही आलस आने लगता है। देह की आदत क्या है? अलबेलापन, केयरलेस। देह की आदत क्या है? अपना दोष नहीं ढूंढती है। जो गलती मेरे से हो जाती है उसमें दूसरों का दोष ढूंढते हैं। इसलिए मुझसे गलती हुई क्योंकि इसने ऐसा किया। उसे इंग्लिश में कहते हैं सिनिसिज्म। दूसरों में दोष ढूंढने की आदत, दूसरों के अवगुण देखने की आदत। हॉस्टिलिटी, दूसरों से बदला लेने की भावना। किसने मेरे हिसाब से नहीं किया, मेरे खिलाफ कुछ किया, तो उससे बदला लेने की भावना पैदा। ये देह की आदत है। देह भान की आदत, देह की आदत नहीं, देह भान की आदत है। बॉडी कॉन्शियस की आदत है ये, राइट। और फिर शक करना, ये देह भान की आदत है।
दूसरों अनुमान लगाना, उसने ऐसा कर दिया होगा, वो ऐसा सोचता होगा, उसने ऐसे प्लानिंग कर रहा है मेरे प्रति, है ना। ये अनुमान लगाना, ये देहभान की आदत है। चिंता करना, ये भी देहभान की आदत है, संस्कार है। डर लगना, ये भी देहभान की आदत है। जल्दीबाजी करना, प्रेशर में आना, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, यह भी देहभान की आदत है। किसी से ईर्ष्या करना, यह भी देहभान की आदत है। कंपैरिजन करना, किसी से कंपेयर करना, कंपटीशन करना, यह भी देहभान की आदत है। राइट। तो ये जो है आसुरी, हमारे आसुरी बुद्धि के अंदर है बड़ा। और देह के पदार्थ, जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, मकान है, जायदाद है, या जो भी हमारा है, फिजिकल चीजें हैं, कपड़े हैं, जो भी हम यूज करते हैं, वो उसमें बुद्धि चलते रहना, उसके बारे में बुद्धि ये भी आसुरी बुद्धि है। हमें आसुरी बुद्धि का यूज नहीं करना है। हमें कौन सी बुद्धि का यूज करना है? ये दैवी बुद्धि जो हमें मिली, दिव्य बुद्धि भगवान से जो मिली, बाबा से मिली, इसमें ज्ञान मिला है, ABCD। तो जितना इसका हम मनन चिंतन करते जाते हैं, उतना ही हमारा क्या होता जाता है? हमारा कनेक्शन बाबा से होता जाता है। तो मां के रूप में क्या बताया मैंने? दिव्य बुद्धि मिलती है, और बाप के रूप में ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। जब बाबा के पास पहुंच जाते हैं, तो मां हमको बाबा से इंट्रोड्यूस कर, शिव बाबा से इंट्रोड्यूस कराती है। ब्रह्मा मां हमको, शिव बाबा, बच्चे ये तुम्हारा, ये देखो शिव बाबा है, हम बाबा की गोद में हैं, बाबा की गोद में बाबा हमें प्यार कर रहे हैं। तो शिव बाबा से हमारा जैसे एक इंट्रोडक्शन होता है, तुम बच्चे ये आत्मा हो, और ये तुम्हारा शिव बाबा तुम्हारा पिता है। तो बाबा हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। ज्ञान माना समझ, समझ का तीसरा नेत्र देता है, जिसके द्वारा हम अपने को आत्मा देख सकते हैं। देख सकते हैं मतलब जान सकते हैं। देखना नहीं, आंखों से, ये आंखें तो नहीं होती वहां पर। कौन सी आंख होती है वहां पर? दिव्य बुद्धि की आंख होती है। ज्ञान के नेत्र से देख सकते हैं शिव बाबा को, अपने को आत्मा देख सकते हैं, शिव बाबा को देख सकते हैं। सूक्ष्म वतन माना, सूक्ष्म वतन माना शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का कंबाइंड पवित्र बुद्धि, पवित्र मन, पवित्र संस्कार। तो जब हमारे अंदर पवित्र संकल्प उठते हैं, बुद्धि पवित्र होती है, तो शिव बाबा से हमारी बातचीत होने लगती है। बातचीत का मतलब उनके मन की मैचिंग हमारे साथ हो जाती है। जो संकल्प हमें उठता है, वो उनको भी उठता है। उनको जो संकल्प चलता है, वो हमें को टच होता है, और उनका, हमारा संकल्प उनको टच होता है। ऐसे लगता है जैसे हमारी उनसे बातचीत हो रही है। ये है शिव बाबा से रूरिहान। ठीक है, समझ में आ रही है रूरिहान क्या होती है बाबा से हमारी? तो सिर्फ पवित्र संकल्प ही हम बाबा से मैच कर सकते हैं, दूसरे संकल्प मैच नहीं करेंगे। सिर्फ पवित्र संकल्प है ना, तो बाबा की हमारी मैचिंग, संकल्पों की बातचीत होती है। और बाबा हमें, शिव बाबा तीसरे नेत्र के द्वारा हमें कर्मों की गुह्य गति दिखाते हैं। बच्चे ये तुम कर्म करते हो ना, इसका ये फल होगा। बच्चे तुम ये कर्म करते हो, इसका ये फल होगा। कर्मों की गुह्य गति हमें समझाते हैं। हम उस तीसरी आंख के द्वारा परम धाम को भी देख सकते हैं, कर्मों की गुह्य गति को देख सकते हैं। और फिर मां के टीचर के रूप में बाबा हमें क्या करते हैं? हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझा देते हैं, अर्थात सुदर्शन चक्रधारी बना देते हैं। बच्चे तुम परम धाम में ऐसे थे, तुम सत्ययुग त्रेता में ऐसे थे, द्वापर में ऐसे थे, कलयुग में ऐसे बन गए। अब मैं जब आया, तुमको अपने में क्या करता हूं? जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते तो क्या करते हैं बाबा? बाबा आकर के हमें पहले शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, और ब्राह्मण बना के अपनी गोद में बिठा के हमको राजयोग सिखाते हैं। कैसे, कहां बिठाते हैं हमको? कहां पे बिठाते हैं? अपनी गोद में बिठा के हमको राजयोग सिखाते हैं। आप महसूस करते हैं बाबा हमको गोद में बिठा के राजयोग सिखा रहे हैं? ये सामने बिठा के सिखाते हैं? क्या महसूस करते हैं बताओ? बहनें माताएं बताओ, गोद में बिठा के करते हैं या सामने बिठा के करते हैं? गोद में बिठा के करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि बाबा हमें गोद में बिठा के समझाते हैं।
और हमें पावन सतोप्रधान फरिश्ता बना रहे। तो बाबा हमको पावन सतोप्रधान फरिश्ता बना देते और फिर फरिश्ता बना के अपने साथ कहां ले जाते हैं? कहां पे ले जाते हैं? शांति धाम ले जाते हैं। और वहां से क्या करते हैं? फिर हमको सुख धाम में भेज देते हैं। तो ये जो है बाबा हमको, ये सूक्ष्म वतन में ऐसे बाबा हमसे, सतयुग में हम परम धाम में ऐसे थे, सतयुग में ऐसे थे, मध्य में हम क्या बन गए? पूज्य बन गए, हमारी मूर्तियां बन गई, हमारी पूजा मंदिरों में हो रही है। फिर संगम पर बाबा हमको ब्राह्मण, शूद्र से ब्राह्मण बना के अपनी गोद में बिठा के राजयोग सिखाते हैं और हमको ब्राह्मण से फरिश्ता बना देते हैं। और फिर फरिश्ता बना करके हम सारे विश्व की सेवा करवाते हैं हमसे, फरिश्ता बनाकर। और फिर अपने साथ कहां ले जाते हैं? परम धाम ले जाते हैं, फिर सुख धाम में भेजते। तो ये चक्र, 5 स्वरूप का चक्र, स्वदर्शन चक्र, स्व माने आत्मा, आत्मा का दर्शन, 5 युगों में आत्मा का क्या दर्शन है, बाबा हमको सिखा देते हैं। फिर बाबा क्या करते हैं? उसके बाद सतगुरु के रूप में बाबा हमारे सारे विक्रम को विनाश कर देते हैं। विक्रम विनाश करा करके, सारे हिसाब किताब चुकतू करा के हमें वापस घर ले जाते हैं। हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति दे देते हैं, गति सदगति कर देते हैं। बंधु के रूप में, बंधु माना बड़ा भाई, बड़े भाई के रूप में बाबा क्या करते हैं? हमारे सारे बोझ, लौकिक अलौकिक बोझ, परिवार, शरीर का बोझ, परिवार का बोझ, जिम्मेवारियों का बोझ, कोई भी बोझ है बाबा को दे दो, हमारे सारे बोझ ले लेते हैं। क्योंकि बड़ा भाई है ना, कि बच्चे तुम कहते हैं कि तुम जो भी तुम्हारी तकलीफें हैं मुझे दे दो, नारे अब हल्के हो जाओ। और फिर सखा के रूप में जो बातें किसी को नहीं बता सकते हो, जो भी गलतियां हमसे हो जाती हैं, सारे दिन में बहुत सारी गलतियां हमसे हो जाती हैं, क्योंकि हमारे संस्कार बने हुए हैं, 63 जन्म के संस्कार हैं, हमसे गलत काम ऑटोमेटिक हो जाते हैं। हमें क्रोध करना नहीं पड़ता, क्रोध आ जाता है। चिंता करनी नहीं पड़ती, चिंता अपने आप आ जाती है। डरना पड़ता नहीं है, डर अपने आप लग जाता है। नहीं, जो हमें आदतें पड़ गई हैं, संस्कार पड़ गया है, वहां पे हमारी मन बुद्धि काम नहीं करती है। जरा सावधानी हटी, दुर्घटना हो जाती है। तो जो भी हमसे गलती हुई सारे दिन में, सोचने की, देखने की, पढ़ने की, सुनने की, बोलने की, खाने की, हाथ पैर से कुछ कर्म ऐसा हो गया, वो सारी गलतियां लिख दो बाबा को। बाबा मुझसे आज ये गलती हो गई, बाबा यहां मेरा नियम टूटा, बाबा मेरी से ये मर्यादा का उल्लंघन हुआ। दोस्त को हम सब कुछ बता सकते हैं। तो सखा के रूप में बाबा से हम हर संबंध, हर बात बाबा को बता दें, लिख करके बताएं, साइन कर दें नीचे। और बाबा का हॉटलाइन नंबर है, पता है सभी को हॉटलाइन नंबर क्या है? हॉटलाइन फैक्स नंबर भी है, टेलीफोन भी वही है, टेलीफैक्स है, कभी भी एंगेज नहीं मिलता है। पता है सभी को कौन सा नंबर है? देखो, अगर हम 10 डायल करते हैं ना, तो हम स्टेट के बाहर चले जाते हैं, प्रदेश के बाहर चले जाते हैं। 20 डायल करें तो कंट्री के बाहर जाते हैं, और 30 डायल करें तो दुनिया के बाहर चले जाते हैं। तो हमने उसका नंबर है 0000000। क्या करना है? लेटर लिख के क्या करना है? लेटर लिखने के बाद क्या करो? बाबा को लेटर लिखा, मेरे मीठे बाबा, आज सुबह से लेके 4 से 5, 5 से 6, एक देख लो कि घंटे में कौन कौन सी गलती हुई है, रात सोने तक की। अच्छी बात है तो अच्छी बात भी लिखो, है ना? कोई अच्छा काम किया वो भी लिखो। बाबा अपना पोता मेल हो ना, हिसाब किताब पूरा बाबा को देना है, तो वो पूरा हिसाब किताब देना है, नीचे साइन करो। फिर बाबा को उसका फोन नंबर डायल करो, मैं आत्मा 0 मतलब बिंदु, मेरा बाप 0 अर्थात वो भी बिंदु है, और आज सारे दिन में जो बीत गया वो उसको 0 से गुणा कर दो। क्या आंसर आएगा? अगर 1 लाख को 0 से गुना करें आंसर क्या आएगा? 0। 1 करोड़ को गुना करें 0 से तो आंसर क्या आएगा? 0, राइट? तो आज सारे दिन में जो बीता वो भी 0, राइट? तो बाबा को लेटर पहुंच गया, वो लेटर फिर फाड़ के डस्टबिन में डाल दो, ठीक है? रखना नहीं है उसको, संभाल के डस्टबिन में डाल दो।
तो ऐसे बाबा को अपना पूरा हिसाब किताब देता। साजन के रूप में बाबा क्या करता है? साजन क्या करते हैं? साजन की क्या ड्यूटी होती है? अपनी सजनी को सजाता है, वो गहनों से सजाता है, नए नए कपड़ों से लाके सजाता है, लेके आता है ना साजन अपनी पत्नी के लिए। तो बाबा भी हमको दैवी गुण, दैवी गहनों से सजाता है, दैवी गुणों से सजाता है। सत्यता, निर्भयता, पवित्रता, मधुरता, अंतर्मुखता, एकांतवासी, एकाग्रता, एक नामी, व्यर्थ से एक नौमी, एक रस स्थिति, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता, ये दैवी गुण है। धैर्यता, रमणीकता, गंभीरता, सहनशीलता, दृढ़ता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार, ऐसे बहुत सारे दैवी गुण हैं। तो बाबा हमारे अंदर वो दैवी गुण भर देता है। और फिर सज्जन के रूप में बाबा जो हम आत्मा में 5 कीड़े लगे हुए हैं, आत्मा में 5 कीड़े, कौन से कीड़े लगे हुए हैं? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और इनके 10 बच्चे भी हैं जो मैंने बताया ना अभी संस्कार के रूप में, जो आलस्य, अलबेलापन। तो बाबा आत्मा का ऑपरेशन करता है, ये कीड़ों को निकालता है। बाबा के पास दवाई है, वो दवाई अंदर छिड़कता है ना तो कीड़े बाहर निकल के भागते हैं, नहीं तो कीड़े छुप जाते हैं, छुप जाते हैं अंदर, फिर टाइम पे निकल आते हैं। कहीं ना कहीं काम विकार, कामना की इच्छाओं के रूप में निकल आता है। ब्राह्मणों के अंदर 3 असुर हैं सबके अंदर। ब्राह्मणों को फरिश्ता बनने के पहले 3 असुरों को मारना पड़ता है, तब हम फरिश्ता बन सकते हैं। कौन कौन से असुर हैं? एक है भस्मासुर, एक है अकासुर, एक है बकासुर। 3 असुर हैं, भस्मासुर, अकासुर और बकासुर। और भस्मासुर कौन सा है? काम विकार भस्मासुर है। आप कितना भी अच्छा पुरुषार्थ कर लो, अगर थोड़ा भी किसके प्रति लगाव है, किसी व्यक्ति के प्रति थोड़ा लगाव, वो अच्छा लगता है, अच्छी लगती है, थोड़ा झुकाव है किसी व्यक्ति के प्रति, या किसी के प्रभाव में हो, या किसी से टकराव है, काम विकार के रूप में नहीं आता है, इसके रूप में आता है। लगाव, झुकाव, प्रभाव या टकराव के रूप में आता है। मतलब कोई ना कोई कामना के रूप में, इच्छा के रूप में आता है। तो इच्छाएं ये भस्मासुर हैं, हमारी स्थिति को भस्म करने वाली। थोड़ा ऐसा हो जाए ना, थोड़ा मुझे तो लोग पूछे ना, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। पूछ किसकी होती है? पूछ किसकी होती है? बंदर की होती है ना। तो मुझे बंदर बनना कि देवता बनना है? क्या बनना है? बंदर के देवता? बंदर तो पहले ही थे, तो बंदर अभी बंदर बाकी बनना है क्या? तो मुझे बनना है देवता। तो ये जो अंदर का जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, कैसी भी कामना है, वो गलत कामना है। ड्रामा में जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, और जो होने वाला बहुत अच्छा। कोई मैं इच्छा ना रखूं। इच्छा मात्रम अविद्या। देवता बनने के लिए क्या बनना पड़ेगा? इच्छा मात्रम अविद्या। तो इन इच्छाओं को खत्म कर दो, तो भस्मासुर मर जाएगा। उसका एक ही तरीका है, जितना बाप के साथ हम कंबाइंड रहेंगे, कोई इच्छा आएगी नहीं। बाप के साथ कंबाइंड याद करने से, बाप को याद करने से सब इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, सब संकल्प आने ही बंद हो जाते हैं, सब संकल्प खत्म हो जाते हैं। 15 संकल्प जो 20 संकल्प आते हैं, जैसे ही बाप की याद में जाते हैं तो संकल्पों की स्पीड कम हो जाती है। 15 से 8 हो जाती है, 8 से 6, 6 से 4। आपको पता है ना, जैसे हम जितना एबीसीडी को रिवाइज और रियलाइज करते जाते हैं, जैसे हमारे संकल्प 15 से 10 पहुंचते हैं, हम अंदर पवित्रता महसूस होने लगती है। मतलब अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के थॉट्स आने बंद हो जाते हैं। जैसे ही हम 8 संकल्प पहुंचते हैं तो हमारे सिर्फ कॉन्शियस थॉट्स रह जाते हैं, तो हम शांति महसूस करने लगते हैं। शांति माना सिर्फ पॉजिटिव विचार, ओनली पॉजिटिव थॉट्स, ओनली ट्रूथफुल थॉट्स, जो सत्य पे आधारित विचार। सत्य क्या है? एबीसीडी। ये ज्ञान सत्य है, सदा सत्य है।
तो इस एबीसीडी पे आधारित जो विचार है वो सत्य है, वो विचार जब आते हैं उसे शांति कहते हैं। रूहानी प्यार क्या है? जब हम शांति का महसूस करते हैं, वो पॉजिटिव विचार आने लगते हैं, सत्य पर आधारित विचार आने लगते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर क्या होता है, हमें दूसरों के प्रति हमें केयर की फीलिंग होती है, हम दूसरों की केयर करें। अब केयर दो तरह की होती है, एक होती कंडीशनल केयर, तो प्यार माना केयर, राइट। अब वो प्यार दो तरह का होता है, एक तो कंडीशनल केयर जो आज दुनिया में है, मेरे को उसने केयर दिया, मुझे उसने पूछा, मैंने भी उसको पूछ लिया, उसने मेरे को गिफ्ट दी, मैंने भी उसको गिफ्ट दे दी, उसने मेरे को 1000 रुपए गिफ्ट दी, मैंने 1100 रुपए की दे दी, राइट। जिसने मुझे 5 रुपए की दी, उसको मैंने भी 5 रुपए की दे दी। कंडीशनल, कंडीशन है उसके अंदर, स्वार्थ का प्यार है। आज की दुनिया में एक कंडीशनल केयर है, अर्थात कंडीशनल लव है, जिसके कारण आज सारी दुनिया में बीमारी फैली हुई है। इसमें उदासी आती है, दुख होता है, इससे डिप्रेशन होता है। इसमें कंडीशंस हैं, क्लॉजेज हैं, पति पत्नी के बीच में भी है, माता पिता और बच्चों के बीच में भी है, किसी भी संबंध में कंडीशंस हैं, कंडीशनल केयर है। इससे बीमारियां पैदा होती हैं। किंतु रियल रूहानी प्यार क्या है? वो है अनकंडीशनल डिग्निफाइड केयर, अनकंडीशनल डिग्निफाइड रेस्पेक्टफुल केयर, इसे कहते हैं रूहानी प्यार। जैसे बाबा का हमसे कैसा प्यार है? अनकंडीशनल है। तुम जो हो, जैसे हो, गरीब हो, अमीर हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, बूढ़े हो, जवान हो, मेरे को याद करते हो क्या नहीं करते हो, तुमने कैसे कर्म किए हैं पीछे, कोई बात नहीं, तुम जो हो जैसे हो मेरे हो। ऐसा है कि नहीं? बाबा केयर ऐसी है ना। और रेस्पेक्टफुल केयर है, तुम तो मेरे सिर के, मेरे नूरे रतन हो, मेरे नैनों के नूर हो, मेरी मस्तक मणि हो। बाबा हमको कैसे एड्रेस करता है? तुम मेरे कौन से बच्चे हो? मीठे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो, लाडले बच्चे हो, सिकिलदे बच्चे हो। रेस्पेक्ट से केयर करता है, डिग्निफाइड केयर करता है। यह है रूहानी प्यार। इस रूहानी प्यार से इस पे हमारे विचार और कम 6 हो जाते हैं। फिर और हम बाबा की याद में एबीसीडी को और गहराई से अनुभव करते हैं, तो क्या होता है, हमारे विचार सिर्फ 4 ही रह जाते हैं। उसे कहते हैं सुख, अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख माना सुपर सेंसुअस फीलिंग ऑफ जॉय। अतीन्द्रिय, इंद्रियों से ऊपर का सुख, इंद्रियों से ऊपर का सुख, आत्मा परमात्मा के मिलने का सुख। मैं आत्मा देह से अलग हूं। एक होता है इंद्रियों का सुख, देखने का सुख, पढ़ने का सुख, सुनने का सुख, खाने का सुख, बोलने का सुख, छूने का सुख। ये इंद्रियों का सुख है। ये अपने अंदर एडिक्शन पैदा करता है। एडिक्शन माना उसकी आदत पड़ जाती है। जो देखते हो ना उसको ही देखने को दिल करता है, जो पढ़ते हो ना उसका ही पढ़ने को बार बार दिल करता है, जो सुनते हो ना उसको ही बार बार सुनने को दिल करता है, जो खाते हो वही खाने को दिल करता है। ये एडिक्शन है, व्यसन बन जाता है, उससे बीमारियां आती हैं। बोलने का सुख, किसी व्यक्ति से बोलना बहुत अच्छा लगता है, किसी से सुनना बहुत अच्छा लगता है, वो महिमा करता है, बहुत अच्छा लगता है सुनते रहें। किसी की आवाज बहुत अच्छी लगती है, इनसे बीमारियां पैदा होती हैं। और अतीन्द्रिय सुख, उससे हीलिंग होती है। जब आत्मा परमात्मा के प्यार में खो जाती, मैं आत्मा अविनाशी हूं, सदा सत्य हूं, भले ही शरीर छूट जाए, खाने को कुछ मिले, एक सिंपल रोटी सब्जी, सूखी रोटी सब्जी मिले, कोई बात नहीं, देखने कुछ मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाबा को देखा बहुत है, बाबा से मिले बहुत है, इससे हीलिंग होती है। उस रूहानी प्यार से हीलिंग होती है हार्ट की। ऐसे सुख से हमारी आंतों की बीमारी ठीक हो जाती है, लीवर की बीमारी ठीक हो जाती है। ऐसे रूहानी प्यार से हमारे हार्ट की बीमारी ठीक हो जाती है। ऐसी शांति से हमारे फेफड़ों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। सुना आपने? दमे की बीमारी ठीक हो जाती है, सांस फूलना बंद हो जाता है। और फिर इससे जो आनंद की अनुभूति, फिर सुख के बाद, अत्यंत सुख के बाद आनंद की, आनंद माना बियॉन्ड, आनंद माना
जिसमें कोई आन ना हो, जिसमें कोई बंधन ना हो। सब बंधन खत्म हो गए, बियॉन्ड, चले जाओ देह की दुनिया के पार। बाबा की गोद में खो गए, आत्मा परमात्मा के लव में लीन हो गई, लवलीन हो गई, देह का भान खत्म हो गया बिल्कुल। उसे कहते हैं आनंद, ब्लिस। उससे सारे हमारे हार्मोन्स ठीक हो जाते हैं। न्यूरो ब्रेन के न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, हमारे जितने हार्मोन्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के, हाइपोथैलेमस के, पीनियल के ग्लैंड के, थायराइड के, पैराथायराइड के, पेनक्रियाज के, डायबिटीज की बीमारी, इंसुलिन जो है, एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन, और जितने भी हार्मोन्स हैं सारे अपने आप हार्मोनाइज हो जाते हैं इस फीलिंग से। वो आनंद नहीं, दूसरा वाला आनंद नहीं, दुनियावी आनंद नहीं, इस आनंद से, राइट। और इस आनंद से शक्तियों की प्राप्ति होती है, परखने की शक्ति। अब मुझे जब वो आनंद की अनुभूति हो गई, उस सुख की अनुभूति हो गई, अब मुझे क्या आ गया, अब मैं परख सकता हूं ठीक क्या है, गलत क्या है। पहले 7 बजे सो के उठते थे, अभी आनंद आता है अमृत वेला बाबा से मिलन आने में, तो उसके लिए हम 3:30 बजे बिना अलार्म के आंखें खुल जाती, परखने की शक्ति आ गई ठीक क्या है, गलत क्या है। निर्णय कर लेते हैं, नहीं भले कोई मुझे उठने से मना करे तो भी मुझे उठना है, चुपचाप उठना है, बिना आवाज के, चोरों की माफिक उठ के मुंह हाथ धो के बाबा को याद करने बैठ जाना है। घर में कोई ज्ञान में चलता नहीं है, नहीं चलता, तो भी हम क्या करते हैं, करते नहीं करते हैं, क्योंकि अभी समझ आ गई बाबा की मुरली सुनने जाना है, क्योंकि मुरली सुनने में आनंद आता है, बाबा की मुरली है, तो हम वहां जाके भाग, युक्ति युक्त होकर भी भाग जाते हैं, कैसा भी बहाना करके भाग जाते हैं। बाजार जा रहे हैं ना, हम कुछ काम से जा रहे हैं, स्पोर्ट्स क्लब में खेलने के लिए जा रहे हैं, पहुंच जाते हैं सेंटर पे, है ना, मुरली सुन करके आ जाते हैं, भले घर वाले 1000 मना करें। विस्तार को सार मिलाने की शक्ति आ गई, पहाड़ जैसी बात को भी रूई बनाने की शक्ति आ गई, समेटने की शक्ति आ गई, सहन करने की शक्ति आ गई। वो ये अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति से हमें ये शक्तियां आती हैं। सहन करने की शक्ति आ गई, सामना करने की शक्ति आ गई, समाने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति। तो इस तरह सातों एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है। तो जितना इस ज्ञान को आप रिवाइज और रियलाइज करते जाते हैं, ये बाबा की मुरली को जितना रिवाइज और रियलाइज करते जाते हैं, उतना हमारे अंदर क्या आता है, यही योग है, यही मेडिटेशन है, यही राजयोग मेडिटेशन, राइट। ये बात समझ में आई नहीं आई? सखा के रूप में, साजन के रूप में, सर्जन के रूप में बताया, और बच्चे के रूप में, फिर जो कुछ है बाप के ऊपर बलिहार। तो एक एक संबंध की अनुभूति करना, ड्रामा, बार बार जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला बहुत अच्छा होना, ये जो भी हो रहा है हमारे सामने, जो हो गया है, कभी मन में आया इसने ऐसा कर दिया, ये हो गया, बस अंदर से करो, नहीं रियलाइज करो, इस बात को अनुभव करो, नहीं जो हुआ अच्छा हुआ, तुरंत फुल स्टॉप लगाओ। अभी ये हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, वो बीमार हुआ है, मेरे के अंदर ही बीमारी हो रखी है, नहीं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, बाबा मेरे साथ है, ये अनुभव करो। जो होने वाला है, कभी भी लगे डर लगे पता नहीं क्या होगा, नहीं जो होगा बहुत अच्छा होगा, बाबा मेरे साथ है, सत्युग में जाएंगे, अभी पहुंचे कि पहुंचे, ऐसा इसको अनुभव करना। तो ये जब ज्ञान और योग है ना, तो ये ज्ञान और योग, जब ये योग आ गया, अब इसको जब कर्म में लेके आओगे तो ये बन जाएगा धारणा। ज्ञान योग समझ में आया, और जब हमने योग माना अनुभव करना, और धारणा माना कर्म में लाना। जैसे बाबा ने आज मुरली में कहा, महावीर माना क्या, चेक करो अपने आप को। महावीर माना माया जीत, सदा माया जीत, माया से ना हारने वाला। देखो महावीर होते हैं, घुड़सवार होते हैं, प्यादे होते हैं। महारथी माना, महारथी उसे कहते हैं जिनका इन 5 कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल होता है, देखने पर, सुनने पर, बोलने पर, खाने पर, हाथों पैरों पर कंट्रोल है, उसको कहते हैं महारथी। अर्थात 5 जो हमारे घोड़े हैं, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय रूपी घोड़े हैं, उन पर कंट्रोल है, उसको बोलते हैं महारथी। समय पर क्लास में आ जाएंगे, मुरली में जरूर आएंगे, सुबह जल्दी टाइम पर उठ जाएंगे, है ना, सोना टाइम पर सो जाएंगे, इंद्रियों पर कंट्रोल है। और घोड़ेसवार
मन की इच्छाओं के पीछे, मन है ना, मन को घोड़ा कहते हैं। घोड़े सवार, वो मन के घोड़े पे सवार हैं। मन जैसा कहता है थोड़ा थोड़ा वैसा भी कर लेते हैं। आज कुछ स्पेशल खा लेंगे, आज ये खाने को दिल कर रहा है, आज ये खा लेंगे, आज ये बना लो, आज ये कर लो, थोड़ा थोड़ा मन के पीछे मन रूपी घोड़े पर सवार होकर चलते हैं। और प्यादे, प्यादे क्या करते हैं? जैसे कर्मेंद्री कहे वैसे कर लेते हैं। जो देखना है, इच्छा लगती है देखना, वो कर लिया। जो खाना है खा लिया, चलो कोई बात नहीं, बाबा को बोल देंगे बाबा आज ये गलती हो गई, है ना। जो सुनना है सुन लिया, बाद में माफी मांगते रहेंगे। वो पैदल सेना है। और महावीर कौन है? जो मन बुद्धि संस्कार तीनों पे कंट्रोल रखते हैं, अर्थात कभी माया से हारते नहीं, सदा माया जीत है। तो हमें महारथी पहले बनना है, फिर उसके बाद हमें महावीर बनना है। महावीर माना जो सदा इन पांचों विकारों पे विजयी हैं, उसे कहते हैं महावीर। तो क्या बनना है? महावीर बनना है, राइट। तो ऐसे मतलब अर्थात हमें जब ये महावीर हम बन गए तो हमें ये धारणा अंदर आ गई। बाबा ने कहा मीठा बोलो, मधुर बोलो, आपस में प्यार से एक दूसरे को देखो, देही मानी बनो। तो ये धारणा में जब आ जाए मधुरता, तो ये दैवी गुणों की धारणा। पवित्रता, तो ये हमारी पवित्रता दैवी गुणों की धारणा में आ गई। सत्यता, सरलता, इजी नेचर, सरल स्वभाव बन जाए हमारा, नम्रता हमारे अंदर हो, तो ये हमारी प्रैक्टिकल गुणों में जब धारणा में आ जाता है तो दैवी धारणा हो गई। और जब ये हमारे कर्मों में आ गया, जब कर्मों में आ जाने के बाद फिर हमसे आसपास वायुमंडल बन जाता है। हमें देख के दूसरे लोग बदलने लगते हैं। और फिर जो अनुभव हमने किया इस बीच में, ज्ञान को अनुभव में लाया अर्थात योग, और फिर कर्मों में लाया, ये फिर दूसरों को सुनाना, धारण करके फिर दूसरों को सुनाना। कभी भी ज्ञान सुनाना नहीं चाहिए दूसरों को, कर्मों से सिखाना चाहिए। स्पेशली अपने घर में कभी बच्चों को ज्ञान मत सुनाओ। अपने घर वालों को ज्ञान सुनाओगे, लोग कहेंगे बड़े बड़े आए हैं ज्ञान वाले, है ना। क्या बोलते हैं बच्चे आपके? मम्मी आप ज्यादा गुस्सा करती हो। मैं तो बिल्कुल गुस्सा नहीं करता। आप यही मुरली में सुन के आती हो क्या? कभी बच्चों को नहीं सिखाओ, बच्चों कर्मों से सिखाओ। धैर्यता क्या होती है, नम्रता क्या होती है, सरलता क्या होती है, मधुरता क्या होती है ना, पवित्रता क्या होती है, अपने कर्मों सिखाओ। जब वो आपके अंदर देख संतुष्टता क्या होती है, सदा मुस्कुराना क्या होता है। मेरी मम्मी तो सदा मुस्कुराती, मेरे पापा सदा मुस्कुराते रहते हैं, कुछ भी बात हो जाए तो सदा मुस्कुराते रहते हैं। वो आपको देख के बदलेंगे, फिर कहेंगे मम्मी हमको बताओ, हमको आपको जहां आप जाते हो हमको भी लेके जाओ। तो हमें कर्मों के द्वारा सिखाना है। जो जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख के और करेंगे। तो ज्ञान को पहले धारण करके फिर दूसरों को कराना है, ये सेवा है। ये चारों सब्जेक्ट में ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, जब हम ऐसे चारों सब्जेक्ट में एक्यूरेट बाबा की श्रीमत अनुसार चलते हैं, तब हम पास विद ऑनर हो सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? 4 नियम और 4 मर्यादाएं ये पक्के करने। अमृत वेला एक्यूरेट, 3:30 माना 3:30, कुछ भी हो जाए 3:30 हमको उठना है। मुंह धो के, ब्रश करके, चेहरे अच्छे से धो के, टॉवल से बाल को कॉम करके, मुंह पे क्रीम लगा के, जैसे शिव बाबा से मिलने जाते हैं ना, सबसे बड़ी आसामी है ना, तो बहुत प्यार से तैयार हो जाओ बाबा के लिए। और फिर हो सके तो ड्रेस भी चेंज करके फिर आराम से बैठो, फिर बाबा को अपने ABCD को रिवाइज करो, रियलाइज करो। तो ऐसे बाबा को याद करो। अमृत वेला पावरफुल होना चाहिए। सच्चा ब्राह्मण में जो कभी अमृत वेला मिस ना करे और उसका अमृत वेला पावरफुल हो। दूसरा, मुरली, क्लास में जाके मुरली सुनो, घर में बैठ के इंटरनेट पे नहीं, टीवी पे नहीं, क्लास में जाके मुरली सुनो। क्लास में वो वातावरण है। 1 घंटा जो आप मुरली सुन रहे हो, तो बाबा की याद में मुरली सुनो, बाबा की गोद में, सूक्ष्म वेतन में चले जाओ और बाबा की गोद में मुरली सुनो बैठ के, और लिखते भी जाओ, ताकि उस समय 1 घंटा बाबा की पूरी याद में खो जाए। बाबा को देखते भी रहो और मुरली सुनते भी रहो। 5 कर्मेंद्रिय बिजी कर दो, देखो भी, सुनो भी, और लिखो भी, और अंदर अंदर अनुभव भी करो। उसे कहते हैं सही ढंग से मुरली सुनना।
और तीसरी बात, फिर सारा दिन मुरली के जो पॉइंट्स मिले उस पर मनन करो, चिंतन करो, मंथन करो, सिमरन करो। मनन माना रिवाइज करना, चिंतन माना चिंता लगाना। चिंता नेगेटिव बात है। चिंतन माना मुझे ऐसा बनना है, अंदर चिंतन चले। बाबा ने ये कहा, इसके अंदर क्या बात है, क्योंकि बाबा की मुरली का हर महावाक्य गुह्य है। गुह्य माना बहुत गहराई, उसके अंदर बहुत गहराई है, गोपनीय है, बहुत सारी सीक्रेट है उसके अंदर, रहस्य युक्त है, अर्थात सस्पेंस है बहुत उसके अंदर, और अमूल्य है, बहुत कीमती है, लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का एक महावाक्य। उसको मनन, बार बार रिवाइज करना, उसको फिर चिंतन करना कि मुझे ऐसा बनना है, फिर मंथन करना, उसको अंदर से बहुत चर्निंग करो, बाबा को साथ में ले लो। बाबा ये मैं बनना चाहता हूं, कैसे बनूं, बाबा मैं कैसे करूं, बात करते करते खो जाओ, अंदर से फिर सॉल्यूशन निकलेगा। काम करते करते भी चिंता लगा के रखो, अंदर से मंथन करते रहो, चर्निंग करो अंदर, तो जो मक्खन निकले उसको फिर कार्य में लगाओ, उसे कहते सिमरन। सिमर सिमर सुख पाओ, मतलब कार्य में लगाने से फिर सुख मिलेगा। जब कार्य में लगाओगे तो फिर स्मृति, फिर रिकॉर्ड होगा, फिर उसके अनुसार कर्म होंगे तो फिर वो अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा, अर्थात स्मृति बन जाएगी, संस्कार, नया संस्कार बन जाएगा। जो पुराने संस्कार है तो संस्कार दब जाए, पुराने संस्कार दब जाएंगे, नए संस्कार पैदा हो जाएंगे। तो इस तरह से पहले श्रवण करो मुरली का सुबह सुबह, फिर मुरली सुनने के बाद घर आते आते इसका मनन ना रिवाइज करो, जेब में रखो मुरली। बाबा की मुरली ना, बाबा का लव लेटर है, वो कहां रखना चाहिए? लव लेटर कहां रखते हैं? ये लव लेटर है ना, कहां रखते हैं लव लेटर? दिल के पास ना। जितना दिल के पास रखोगे आपको हार्ट की बीमारी कभी नहीं होगी। तो ये लव लेटर यहां रहे सदा, और जैसे ही मौका मिले, लव लेटर पढ़ते कैसे हैं? कैसे पढ़ते हैं लव लेटर? कैसे पढ़ते हैं? दूसरों को दिखा के नहीं पढ़ते हैं। जैसे ही मौका लगे, कोई नहीं है, निकाला, एक लाइन पढ़ी, मुस्कुराए, वापस जेब में। फिर थोड़ी देर में 10 मिनट बाद मौका मिला, फिर निकाला, फिर देखा, फिर पढ़ा एक लाइन, फिर जेब के अंदर। एक एक पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट, फिर उस पर मनन करो, चिंतन करो, मंथन करो। दिन में ऐसे 100 बार करना चाहिए। कितनी बार करना चाहिए? कितनी बार करना चाहिए? 100 बार। ऐसे ज्यादा करना चाहिए, 100 बार तो कम से कम करना चाहिए। 100 बार जो 100 बार करेंगे हाथ उठाओ, जो 100 बार कर सकते हैं हाथ उठाओ। बस इतने सारे लोग, सभी उठाओ ना, सभी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? छोटे कागज पे नोट कर लो, इतना सा कागज है ना, एक पेज के 4 टुकड़े करके उस पे नोट, मीठे बच्चे, प्रश्न उत्तर, गीत, धारणा के लिए मुख्य सार, वरदान, स्लोगन। जैसे ही मौका लगा, निकाला, एक लाइन देखी, चिंतन, फिर मनन करो, चिंतन करो, सिमरन करो। तो ऐसा अनुभव करते रहो। और फिर सोने के पहले ऑडिट करो। ऑडिट माना लेटर लिखो बाबा को, बाबा पोता मेल दो बाबा को, बाबा आज ये गलती हो गई, साइन करके बाबा को दो। फिर चार्ट भरो याद का, फिर मुरली पढ़ो, और मुरली पढ़ के फिर बाबा को याद करके सो जाओ। और सोने का स्थान कौन सा है हमारा? जो हमारा बेड है वो गैरेज है, उसमें इस बॉडी को कार को पार्क कर दो, गैरेज में पार्क कर दो गाड़ी को। जो अपना बेड है ना, वो है गैरेज। और फिर हमारा बेड कौन सा है? हमारा बेडरूम कौन सा है? सूक्ष्म वतन। फिर बाबा को याद कर सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ। अपना हमारा बेड कौन सा है? बाबा की गोद। बाबा की गोद में सो जाओ। तो इस तरह से हमारा ये दिनचर्या होनी चाहिए। अमृत वेला, मुरली, सारा दिन अटेंशन, और सोने के समय पोता मेल देना, मतलब लेटर लिखना, फिर चार्ट भरना, फिर मुरली पढ़ना, और मुरली पढ़ के फिर बाबा को याद करके सो जाना। ठीक है? ये 4 नियम है ब्राह्मणों के। और मर्यादा क्या है? सबसे बड़ी मर्यादा पवित्रता। तो जितना अधिक हम पवित्र बनते जाएंगे, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सोपन तक पवित्र बनते जाएंगे। और वैध संकल्प भी है पवित्रता है। ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों किया, ऐसा होना चाहिए क्या, ये भी अपवित्रता है। ड्रामा के अंदर है, उस आत्मा का पार्ट है, तो ये पवित्रता है। ठीक है? तो आप जितनी ज्यादा पवित्रता अपनाते जाओगे, उतना योग अच्छा लगेगा, उतना अच्छा अनुभव होगा। और फिर पवित्रता के बाद शुद्ध सात्विक भोजन, फल, सब्जी, अंकुरित, दलिया, रोटी, सब्जी, है ना, चावल, दूध, ये है सात्विक भोजन। रासिक भोजन माना पराठा, पकोड़ा, समोसा, मिठाइयां खाना, ये है रासिक।
इससे आलस्य पैदा होता है, अलबेलापन पैदा होता है। तामसिक भोजन, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, बहुत चाय कॉफी पीना, है ना, बासी भोजन खाना, अचार खाना, है ना, लहसुन प्याज खाना, नॉनवेज, कुछ ऐसी चीज मिक्स होती है नॉनवेज जो आपको पता भी नहीं होती, स्वाद में खा लेते हैं, नहीं खानी चाहिए। आइसक्रीम, बाजार की आइसक्रीम खाना, ये सब चीजें छोड़ देनी चाहिए, सिंपल भोजन खाना चाहिए। राइट? ये तामसिक उत्तेजना पैदा करता है, गुस्सा पैदा, चिड़चिड़ापन पैदा करता है, जल्दीबाजी पैदा करता है। फिर सत्संग, सत्संग माना एक बाबा और मुरली, बस दो चीजों का संग करो। और किताबें पढ़ना, मैगजीन्स पढ़ना, कुछ और मुद्राएं लगा के योग, कई लोग मुद्रा लगा के योग करते हैं, ऐसे करके बैठते हैं, कोई ऐसे करके बैठते, कैसे कैसे करके पता नहीं कैसे उंगली करके बैठते हैं। आप मुझे बताओ, ऐसे करके हम बैठेंगे तो खाना बनाते समय ऐसे कर सकते हो क्या? ऐसे रोटी बनेगी क्या? कार चला सकते हो? नहीं कर सकते। सिंपल हमारा सहज योग है। मन को बुद्धि में, मन और बुद्धि को बाबा की याद में लगाना है, और कोई क्रिया करने की आवश्यकता नहीं, कोई हठ योग प्राणायाम करने की, सब आसन करने कोई हमको आवश्यकता नहीं, कोई आसन करने की हमको आवश्यकता नहीं। सब बीमारियां विकर्मों से आती है, विक्रम विनाश होने से सब बीमारियां अपने आप खत्म हो जाती है। कोई हम हठ योग ना करें, कोई और तरह की मुद्राएं ना लगाएं, जो बाबा ने कहा सिर्फ वही करें, फॉलो फादर करें। और चौथा, दैवी गुणों की धारणा। तो ये चार हमारी धारणाएं या मर्यादाओं को पालन करें तो हम चारों सब्जेक्ट में पास विद ऑनर होके बाप के साथ फरिश्ते बन के कहां जाएंगे? बाप के साथ शांति धाम जाएंगे, और फिर सतयुग में राजा रानी, प्रिंस प्रिंसेस अर्थात राजा रानी बनेंगे। ओम शांति।